नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का, जिसमें आज के बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार की बाढ़ की। बिहार में साल दर साल कुछ बदले ना बदले बाढ़ के हालात बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। हम आपको सबसे पहले बिहार के गोपालगंज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर या विमान से ली गई इन तस्वीरों में सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। पानी के बीच पेड़ किसी टापू की तरह दिखाई दे रहे हैं, सड़कें लकीर जैसी नजर आ रही हैं और ये हालात यहाँ एक या दो दिन से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से देखे जा सकते हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है जो ये तस्वीरें देखकर हमें समझ आ रही है। और बाढ़ से बेहाल बिहार में लोगों तक आसमान से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित आबादी है। मुश्किल हालात में लोगों तक थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। और बिहार में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल को आप समझ पाएं, इसके लिए जी न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। जी न्यूज पर बिहार के बाढ़ का एक और ग्राउंड जीरो, संग्रामपुर का भवानीपुर गांव। इस वक्त हम वहां मौजूद हैं और जरा पहले ये तस्वीर देख लीजिए। मैं आपको बांध दिखाना चाह रहा था, लेकिन सबसे पहले इस पानी की रफ्तार और इस धार को देख लीजिए। गंडक नदी पर जो ये तटबंध बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है, उसके टूटने के बाद पानी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये पानी आगे 40-50 गांवों तक पहुंच रहा है। 40 से 50 गांव जलमग्न हो चुके हैं। साथ साथ आपको हम वहां ले जाने का प्रयास भी करेंगे और कोशिश करेंगे ये दिखाने की, क्योंकि हम जब लगातार ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है जहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं। पानी के बहाव के बाद धार इतनी तेज होती जा रही है और पानी के बहाव के बाद वो हिस्से और भी जलमग्न हो गए हैं। ज्यादा पानी बढ़ गया है, भर गया है और उनको वहां से निकलने की चिंता है। अब तो कोशिश होगी कि जिन लोगों के फोन आ रहे हैं, जो लोग एनडीआरएफ की टीमों के साथ संपर्क करना चाह रहे हैं, उनको वहां से निकालने का एक पूरा प्लान एनडीआरएफ ने तैयार किया है। और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम एनडीआरएफ के साथ मौजूद होंगे। एक वो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें किस तरीके से जो लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, जो परेशान हैं इस वक्त, जो उन गाँवों में फंसे हुए हैं, उन गाँवों तक पहुँचने का प्रयास होगा इन बोट्स के जरिए और उसके बाद वहाँ से उन लोगों को निकालने का भी प्रयास करेगी एनडीआरएफ की टीम। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है उनके पास फ़ोन भी आ रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि वो कौन कौन से गांव में फंसे हुए हैं। आप भवानीपुर में बता रहे हैं ना? अच्छा, भवानीपुर 1 नंबर वार्ड में नाम किसके घर पे आना है, नाम बताइए। अच्छा, जेके, ओके, ठीक है। हम यहाँ से जस्ट निकल रहे हैं आपके पास। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। आप लोग सब्र बना के रखिएगा। आप जितने लोग वहाँ पे हैं सभी लोग हम लोग अपने बोट पे सुरक्षित लाके और सुरक्षित जगह पे पहुँचाएंगे। आप जो है शांति बना रखिए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसा राजन जी बता रहे थे, जो लोग अपने 2 मंजिला मकानों में फंसे हुए हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स पे हैं, और वो लगातार, चूंकि हम ये बात कह रहे हैं, बांध टूटने के बाद पानी का फ्लो, पानी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये पानी पूरी रफ्तार के साथ उन गांवों में दाखिल हो रहा है, इसलिए वहां से उनको निकाला जाना जरूरी है। तो बिहार में बाढ़ से कोई राहत मिलती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। मोतिहारी से बाढ़ की ये तस्वीर डराने वाली है। तेज बहाव के बीच एक बुजुर्ग फंसे हुए थे। किसी तरह पेड़ के सहारे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोतिहारी के जिलाधिकारी एनडीआरएफ के साथ लोगों को खुद रेस्क्यू कर रहे हैं। तेज बहाव के बीच फंसे ये बुजुर्ग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। और अब बिहार के ही समस्तीपुर में बाढ़ के हालात क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर और पानी के दबाव की वजह से समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेल मार्ग बंद हो गया है, जिससे जलस्तर कम होने के बाद बहाल किया जाएगा। समस्तीपुर के कई गांव में पानी भरा हुआ है, घर रहने लायक नहीं बचे हैं। यही वजह है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राहत की उम्मीद के साथ मुश्किल हालातों में भी रह रहे हैं। और बिहार में बाढ़ से 8 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियां
जो उफान पर है वो वजह बनी है। ये तस्वीर आपको बिहार के बगहा की दिखा रहे हैं। गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर चुका है। पूरे गांव में पानी है और सारे घर डूब चुके हैं। स्थानीय लोग घर छोड़कर नहीं जा सकते तो मचान बनाकर बाढ़ से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं बगहा के 6 गांव में फंसे करीब 500 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई का भी इंतजाम किया है और लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। और बिहार के दरभंगा में बाकी जिलों के मुकाबले हालात काफी ज्यादा खराब हैं। दरभंगा के कुशेश्वर थाना परिसर में बाढ़ का पानी भर गया। पानी के बीच पुलिसकर्मी अपना कामकाज करने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से थाने में लगभग 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं थाने में रखे सभी दस्तावेज बाहर निकालकर एक टेबल पर रख दिए गए। आसपास जाने के लिए पुलिस वाले नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दरभंगा में लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेकर किस तरीके से जा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी और आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। पशुओं के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोग राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप भी इस बीच लगा रहे हैं। और बिहार के 10 जिले बाढ़ से घिरे हुए हैं। राज्य के 7 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। यहां 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। जिले के 87 गांवों के कुल 55,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बच्चों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये लोग इस जगह से बचकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं। इनके पालतू जानवर भी इनके साथ ही हैं। ये सभी यहाँ जान बचाने के लिए नावों का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी पटना पानी में डूबी हुई है। इस एरियल व्यू में दिख रही तस्वीरें पटना शहर की है, जहां सिर्फ पेड़ पौधे और पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें, घर, गलियां सब कुछ पानी के नीचे है। अब गोपालगंज की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए, जहां बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने की कोशिश अब भी जारी है। और ग्राउंड जीरो से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम किस तरह से रेस्क्यू करती है। बाढ़ पीड़ितों तक किस तरह से मदद पहुंचाई जाती है। रात भर में पानी का फ्लो बढ़ा और फ्लो बढ़ने के बाद ये धार पानी की बढ़ती चली गई और 40 से 50 गांव जलमग्न हुए, जिसके बाद उन गांवों में अपने घरों में फंसे हुए लोग अब ये सोचने लगे कि शायद मुश्किलें और बढ़ेंगी। और मुश्किलें बढ़ने के बाद अब स्थिति ऐसी हुई कि उनको ये लग रहा है कि अब निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर पानी बढ़ा तो संकट और बढ़ सकता है और वो फिर यहाँ से अपने घरों से निकल नहीं पाएंगे। तो अब कोशिश उन घरों तक जाके उन लोगों को रेस्क्यू करने की, और ये प्रयास लगातार एनडीआरएफ कर रहा है जब से इन इलाकों में पानी भरा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि एक तरफ ये पानी बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ बारिश का मौसम है, तो बारिश होती रहती है। तो बारिश के बीच में इस रेस्क्यू को करना, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना अपने आप में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ नीचे पानी है और उसके बाद जब बारिश हो रही होती है, वैसी स्थिति में वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से लोगों को निकालना, उनको मदद करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 26 जिलों के 27 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। असम के 33 जिलों में से 26 जिले पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। असम के नगांव की तस्वीरें बता रही है कि यहाँ सरकारी बिल्डिंग से लेकर आम लोगों के घरों तक सब कुछ पानी के अंदर समा चुका है। घरों के सिर्फ 3 शेड पानी में नजर आ रहे हैं। पीने के लिए साफ पानी लाना भी महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से 123 जानवरों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा जानवरों को बचाया गया है। और अब आज की एक और अहम खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर उनकी आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी और ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम योगी का मंदिर परिसर में स्वागत किया गया। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे। देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। और अब आपको बताते हैं देश में कोरोना संक्रमण का अपडेट क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,36,861 हो गई है।
अब तक 31,358 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में करीब 49,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 63.5% पर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 86% हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1025 नए मामले मिले, जबकि ठीक होने वालों की संख्या रही 1866। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वो भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। और कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कई आयोजन रद्द हुए, जिसमें खेलों की दुनिया में इस साल होने वाले समर ओलंपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसके अगले साल होने वाले आयोजन को लेकर भी जापान में विरोध शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की हालांकि आशंका अभी भी बनी हुई है। श्रीनगर के बाहरी इलाके रणबीरगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के इस जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर में से एक इशफाक राशिद भी शामिल है, जो 2018 से इलाके में सक्रिय था। जबकि दूसरे आतंकी की पहचान एजाज भट्ट के तौर पर हुई है, जो लश्कर का आतंकी था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से AK-47 और पिस्टल बरामद की है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर आधे घंटे तक बीच बाजार में लाठियां चलती रहीं। ये सब कुछ कोतवाली से कुछ दूरी पर होता रहा। इसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान रोड पूरी तरह से जाम रही। वीडियो तब का है जब पुलिस अधीक्षक को भेजा गया। देर रात 12 बजे पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। लेंटर डालने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसने ये तस्वीर ले ली। और अब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को बेसबॉल खेलता देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में बेसबॉल खेला। ट्रंप के साथ बच्चे भी बेसबॉल खेलते नजर आए। इस मौके पर बेसबॉल सुपरस्टार मारियानो रिवेरा भी मौजूद थे। इसी के साथ अमेरिका में बेसबॉल का सीजन भी अब शुरू हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, वेलकम बैक बेसबॉल। खेलों के प्रति ट्रंप की दीवानगी को लोग पहले भी देख चुके हैं। और नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद नाग चंद्रेश्वर मंदिर के आज कपाट खुले। हजारों श्रद्धालु अब तक मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। देश का ये एकमात्र मंदिर है जो केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन करने के लिए खोला जाता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी करते हैं। कोरोना की वजह से हर साल के मुकाबले इस साल भीड़ कम जरूर थी, लेकिन लोगों ने सावधानी बरतते हुए भी मंदिर में दर्शन किए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी नए भारत का 2020 जारी रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.